हेलो एंड शलोम एवरीवन। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं। और आज फिर से मैं एक नए मैसेज के साथ, नए वचन के साथ आपसे बात करने जा रही हूँ। तो आज का वचन है, उस समय का वचन है जब इज़राइलियों को मूसा फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर आगे लेकर जा रहा था। और इज़राइली जो थे उस समय समुंदर और फिरौन की सेना के बीच में थे। मीन्स उनको दोनों तरफ से कोई भी रास्ता, कोई भी वे आउट दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस समय उनको दोनों ओर से जब मौत दिखाई दे रही थी कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम समंदर में डूब जाएंगे, और पीछे से फिरौन की सेना है, उसके रथ हैं, घोड़े हैं, तो वो हमें मार देंगे। अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो मूसा पे कुड़कुड़ाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तू हमें इसीलिए वहाँ से छुड़ा के ले आया ताकि हम जंगल में मार दिए जाएं? इससे अच्छा हम वहाँ पे सेवा करते रहते, दास्तव का जीवन बिता लेते। मीन्स उनको बॉन्डेज वाली लाइफ पसंद थी, लेकिन उनको फ्रीडम पसंद नहीं थी। आज कई लोग होते हैं जो अपने आप को एक बॉन्डेज में रखना पसंद करते हैं रादर देन टू गेट फ्री। क्योंकि हमारे अंदर डर है कि अगर मैं इस बॉन्डेज को छोड़ दूंगा, इस दास्तव को, इस गुलामी को छोड़ दूंगा, तो शायद मेरी लाइफ में कुछ ख़राब ना हो जाए। तो अभी इस समय क्या है कि मैं आपको पढ़ाती हूँ। चैप्टर नंबर 14 है निर्गमन का, उसका वर्स नंबर रहेगा 12। वो कहते हैं कि क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मीन्स उनको बॉन्डेज पसंद थी, लेकिन परमेश्वर अगर उसको आज़ाद कर रहे थे तो वो आज़ाद नहीं होना चाह रहे थे। उनको बॉन्डेज की इतनी आदत हो गई थी, इतना उसमें वो कंफर्ट महसूस कर रहे थे कि हम ऐसे ही अपना लाइफ लीड कर लेंगे बॉन्डेज में। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है कलीसिया, कि आप परमेश्वर में रहकर भी बॉन्डेज की लाइफ जीना चाहते हैं कि आप आज़ाद होना चाहते हैं। क्या आपको भी ऐसे लग रहा है कि अगर मैं इस गुलामी को छोड़ दूंगा तो कहीं मेरी लाइफ में जो मैंने अचीव करना मैं ना कर पाऊँ? तो आपने ऐसा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ गॉड के ऊपर रिलाई करना है। जब आप परमेश्वर के ऊपर रिलाई करते हो रादर देन ऑन ह्यूमन बींग्स, तो आप सच में ब्लेस होते हो। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, कोई भी ताकत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। तो आगे से मूसा उसे क्या कहता है, वर्ष 13 में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। तो वो क्या कह रहा है कि डरो मत, डोंट गेट अफ्रेड, डरना नहीं है, खड़े रहो और देखो परमेश्वर आज आपके लिए एक उद्धार का काम करने जा रहा है। उद्धार का काम मतलब परमेश्वर आपके लिए एक मिरेकल करने जा रहा है। एक बड़ा बड़ा काम परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। मीन्स टफ टाइम है, टाइम तो बहुत टफ है, दोनों ओर से मौत नज़र आ रहा है, कोई वे आउट नहीं है। अब उस टफ टाइम में हमने क्या करना है? हमें भी चेक करना है कलीसिया, क्या हम टफ टाइम में परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, विश्वास करते हैं उस पर कि वो हमारे साथ है। जब तक सिचुएशन नहीं है तब तक थैंक्स करना, खुदा के ऊपर विश्वास करना, इट्स वेरी इजी, हर कोई कर लेगा। लेकिन जब सामने सिचुएशन है उस समय पे आप परमेश्वर का थैंक्स कर पा रहे हो कि उस पर कुड़कुड़ा रहे हो? जैसे मिस्रियों ने, सॉरी, इजराइलियों ने मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाया, उसको बातें कही तरह तरह की, उसको बोला कि हमें उसी में गुलामी में ही रहने देता, क्यों हमें छुड़ा के ले आया तू? तो हमें डरना नहीं है। जब भी हमारे साथ सिचुएशन है, हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर के ऊपर फेथ करना है, उसके ऊपर। जब आप खड़े रहते हो, वेट करते हो सिचुएशन में उस टाइम पर, जब आपके पास मनुष्य की बुद्धि से अगर हम देखें तो हमारे पास उसका वे आउट नहीं है, उसका रास्ता नहीं है, लेकिन हमने स्टिल रहना है, स्टैंड स्टिल। परमेश्वर कहता है कि स्टिल रह, तो बस चुप रह और देख आज यहोवा तेरे लिए क्या काम करेगा। जब भी हमारे पास सिचुएशन है, हमने उस समय थोड़ा देर रुक जाना है और परमेश्वर के सामने जाना और उससे पूछना है, परमेश्वर बता मैं क्या करूं?
जैसे मूसा ने, सामने समुंदर था, मूसा को भी दिखाई दे रहा था कि हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उसी समय परमेश्वर के सामने गया कि देख परमेश्वर, तेरे लोग मुझ पे बुड़बुड़ा रहे हैं। उसका फेथ था परमेश्वर के ऊपर, उसने ऑलरेडी मिरेकल्स एक्सपीरियंस करे हुए थे, इवन लोगों ने भी देखे हुए थे मिरेकल्स, लेकिन फिर भी उनका फेथ, उनका विश्वास जो है उस रीति से नहीं था। आज हमने भी अपने टफ टाइम पे उस पर विश्वास करना है। वही टाइम होता है जब हम अपने फेथ को एग्जैक्टली उसके सामने रखते हैं। कोई भी टफ सिचुएशन है उसमें घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एकदम से घबराना नहीं है, मतलब आपको एकदम साइलेंट हो जाना है, साइलेंट होके परमेश्वर के आगे जाना और उससे पूछना है, प्रभु बता मैं क्या करूं। अगर आप उस समय खुदा के पास जाते हो, वो आपको सही समय पर आपकी हेल्प भेज देगा। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, जब परमेश्वर के सामने वो गया, क्योंकि वो जब खुदा के पास गया मूसा, तो आगे हम पढ़ते हैं 14 नंबर में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये उसने मिस्रियों को बोला ये चीज़ कि परमेश्वर आपके लिए फ़ाइट करेगा। यू हैव टू स्टैंड स्टिल, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस चुपचाप बने रहो, आप चुपचाप खड़े रहो। परमेश्वर का जिम्मेवारी है, अब इट इज़ हिज ड्यूटी कि आपके लिए वे आउट निकाले। वो उसको पता है कि मेरे बच्चे उसकी वेट कर रहे हैं। अब उनके पास अपनी बुद्धि और समझ से कोई भी वे आउट नज़र नहीं आ रहा है। और जब हम भी ऐसे चुपचाप बैठे रहते एक छोटे बच्चे की तरह कि नहीं प्रभु तू मेरे लिए एक्ट कर, तू मेरे लिए एक्शन ले, मेरे लिए तो नहीं हो रहा है कुछ भी, मुझे तो अब कुछ नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं। तो फिर क्या होता है, 15 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्या मेरी दुहाई दे रहा है, इजराइलियों को आज्ञा दे यहाँ से कूच करे। कहता कि अब तो दुहाई मत दे, अब तो इजराइलियों को बोल कि यहाँ से कूच करो, यहाँ से निकलो अब फटाफट से। और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुंदर के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, वह वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना, रथों और सवारों के विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी। तो कहता है कि आप यहाँ से कूच करो, और जब तो अपनी लाठी को उठाकर समुंदर पे मारेगा, समुंदर 2 भाग हो जाएगा उसी समय। तो कहते कि मैं, परमेश्वर कहता मैं फिरौन के मन को फिर से कठोर करूँगा कि वो तेरा पीछा करे, और फिर जब वो तेरा पीछा करेगा तो मैं उसके रथों घोड़ों समेत उसका विनाश कर दूंगा, पूरी सेना का। तो उसने क्या करा, उसने वैसे ही करा। तो तुम क्या करोगे, अपनी इस विजय के द्वारा मेरी महिमा करोगे, मीन्स परमेश्वर की महिमा होगी। कहता मैं सही समय पर हेल्प भेज देता हूँ। परमेश्वर आपको बिल्कुल राइट टाइम पे आपके लिए हेल्प भेजते हैं। फिर 19 में लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वह रात भर एक दूसरे के पास ना आए। मीन्स जो बादल जो था, तब परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा। परमेश्वर अपना डिवाइन हेल्पर भेज देता है अपने लोगों के लिए, अपनी डिवाइन हेल्प भेजता है। उसी समय उसने अपना दूत भेजा जो इजरायली सेना के आगे आगे चला, और वो जो बादल जो उसकी अगुवाई करता था मूसा की, इजरायलियों की, वो उनके पीछे हो लिया। मीन्स परमेश्वर टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो वो क्या हुआ, जब वो बादल पीछे हुआ तो फिरौन के लिए वो एक अंधकार बन गया और इनके लिए एक लाइट बन गया। उस टाइम पे वो इनको प्रकाश का काम देता रहा, लेकिन फिरौन और उसकी सेना के लिए वो अंधकार का काम करता रहा। तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुंदर को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुंदर के बीच स्थल ही स्थल होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था।
तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। जब परमेश्वर के बताई गई आज्ञाओं के अनुसार मूसा ने करा तो क्या हुआ कि वो समुंदर दो भाग हो गया और वो दीवार के जैसे खड़ा हो गया और बीच में एकदम सूखी भूमि हो गई। मीन्स अगर हम देखें, अगर समुंदर में से पानी हट जाए तो उसमें क्या आएगा, वो मिट्टी सूखी तो नहीं होएगी, प्लेन तो नहीं होएगी, वो तो ऑफ कोर्स वो गीली मिट्टी रहेगा, कुछ फिसलन रहेगी उसमें जिससे हम स्लिप कर जाएं, बट वो स्लिपरी नहीं थी, वो ड्राई हो गया था एकदम से। परमेश्वर ने एकदम एक्यूरेट रास्ता बनाया अपने लोगों के लिए ताकि वो स्लिप भी ना हो जाए। परमेश्वर ने उस जगह को टोटली सुखा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब फिरौन की बारी आई, उसकी सेना की बारी आई, तब वो सारे के सारे फिरौन, उसके घोड़े रथ सवार जो उसका पीछा करे थे वो बीच में चले गए और वो उसमें डूब गए। तो फिर अभी क्या कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास सिचुएशन है, हमारे सामने सिचुएशन है, हमने घबराना नहीं है, हमने राइट मूवमेंट का, एकदम से हमने साइलेंट हो जाना है और राइट मूवमेंट का वेट करना है। परमेश्वर को बोलना है कि आप मेरी ओर से लड़ो जैसे आप इजराइलियों की ओर से लड़े थे। फिर परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपने क्या करना है। जब हम परमेश्वर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम विक्टोरियस होते हैं, हम विजय को पाते हैं। जैसे इजराइलियों ने, मूसा ने विजय को देखा, तो आज आप भी, अगर आपके आगे कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हालात है, कोई भी प्रॉब्लम है, घबराओ नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। परमेश्वर जीवित है, वो हर समय हमारे साथ है, वो तो हमारी हेल्प करने को तैयार है, लेकिन हम उसके सामने जा नहीं रहे हैं। हम अपनी बुद्धि का, समझ का सहारा ले रहे हैं। हमें अपनी बुद्धि समझ का सहारा नहीं लेना है। टोटल सरेंडर करो परमेश्वर के सामने, एक बार ही करके देखो और उसको सुनना शुरू करो। जिस दिन आप उसे सुनना शुरू हो जाओगे, आपको उसकी इंस्ट्रक्शन समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि परमेश्वर मुझे क्या करने को बोल रहे हैं। उस दिन आपका लाइफ वंडरफुल हो जाएगा। आप बिल्कुल वरी नहीं करोगे, आपके मन में कोई टेंशन नहीं होएगी, चाहे से कितना भी बड़ा सिचुएशंस आपके सामने हो। जब आपको परमेश्वर की ओर से हियाव मिलेगा, जैसे मूसा को मिला, उसने बोला कि डर मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देख जो यहोवा तेरे लिए करेगा। Don't fear, he said, don't fear, see the salvation of the Lord, he will do for you today। तो आज आपने भी बने रहना है, हालातों में घबराना नहीं है। सही समय पर परमेश्वर आपकी मदद करेगा, बिल्कुल सही समय पर, सही समय पर वो अपना डिवाइन हेल्पर भेज देगा, आपके लिए एक्शन लेगा, वो आपको गाइडलाइंस देगा कि तूने अब क्या करना है। कई बार वो आपको कहते हैं बिल्कुल चुप रह, कुछ मत कर, डोंट मूव, डोंट स्पीक, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरी ओर देख। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ उसी की ओर देखते हैं तो उसको होता है कि हाँ, इसने सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर ध्यान लगा के रखा हुआ है, इसको पता है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, तो वो करते हैं, परमेश्वर करते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी टाइम्स, मैंने कई बार अपना बचाव देखा है। परमेश्वर खुली आंखों से आपको दिखाता है कि ये देख, मैंने तेरे लिए आज क्या करा है। कोई आपके लिए ट्रैप लगा रहा है, आपके लिए कुछ गड्ढा खोद रहा है, परमेश्वर आपको पहले ही अलर्ट कर देगा कि आज तूने इस रास्ते से नहीं जाना, आज तूने दूसरे रास्ते से जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी एक बारी होली स्पिरिट के साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं लाइक कहीं पे थी, तो मुझे परमेश्वर का आत्मा ने बोला कि आज तूने जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से तूने जाना नहीं है, यू हैव टू चूज़ डिफरेंट रोड। और उधर से आने का रास्ता एक ही था, वन वे था। तो मैंने फिर भी परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को समझा और मैं दूसरा रास्ते से गई, मैं रॉन्ग साइड से चले गई। और परमेश्वर ने सच में मुझे दिखाया कि उसने मेरा उस दिन बहुत बड़ा बचाव करा। कई बार परमेश्वर का स्पिरिट आपको बोलता है और अगर आप सुनते हो तो आपका बचाव होता है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, परमेश्वर आपको संभाल के रख रहा है, तो आपको हर एक स्टेप पे गाइड कर रहा है, कहाँ पे आपको जाना है, कैसे चलना है।
तो आपने मूसा के जैसे परमेश्वर पर फेथ करना है और इजराइलियों के जैसे कुड़कुड़ाना नहीं है। ये नहीं करना कि परमेश्वर मुझे वापस से उस बॉन्डेज वाली लाइफ में भेज दे, मैं वहाँ पे बहुत हैप्पी था। नो, परमेश्वर ने आपके लिए एक ग्रेटर प्लान रखा हुआ है। जैसे इजराइलियों के लिए कनान देश रखा हुआ था खुदा ने, तो आज आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्लान रखा हुआ है। आपने बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए अपने आप को कन्विंस नहीं करना कि मैंने वापस से दास्तव में रहना है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे आज़ादी के लिए आज़ाद किया है, इसलिए फिर से दास्तव के जुए में मत जुटो। आपने कोई स्लेवरी नहीं करनी है, आप इंडिपेंडेंट हो। परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है, आपको बोल्डली करेजियसली इस लाइफ को लीड करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है। हाँ, अच्छे से चलो, सबके साथ प्यार करो, लेकिन जो है स्लेवरी नहीं करनी है, दास्तव नहीं करना है। अगर आप गलत नहीं हो तो बने रहो, और अगर आपको लगता है कि आप गलत हो फिर तो आप एडजस्ट करोगे। लेकिन अगर आप गलत नहीं हो, आपको लगता है कि मैं तो अच्छे से हूँ, तो फिर आपने बने रहना है एज इट इज़। परमेश्वर आप ही आपके लिए लड़ेगा। आप बस शांतिपूर्वक आराम से उस सिचुएशन में बैठे रहो जो भी है, परमेश्वर आपके लिए फ़ाइट करेगा। जैसे उसने इजराइलियों के लिए, मूसा के लिए फ़ाइट करा, उनके लिए स्वर्गदूत को भेजा, और सच में, और जो उनके दुश्मन थे, उनके फ़िरौन को, उनके रथों घोड़ों को उन्होंने जो है समंदर में डाल दिया। ऐसे ही परमेश्वर आपकी हर सिचुएशन को ऐसे वाइप ऑफ कर देगा, ऐसे हटा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपको बाहर निकाल के अपनी महिमा करवाएगा। तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए रेडी होना है। आज सच में परमेश्वर आपके जीवन में एक उद्धार का काम करने जा रहे हैं। बड़ा, कुछ बड़ा परमेश्वर आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। कोई बड़ा छुटकारा, बड़ी डिलीवरेंस, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी हीलिंग, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज़्यादा परमेश्वर आपके लिए करेंगे, और आज ही करेंगे। ये नोट रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आज ही है, टुडे इज़ द डे ऑफ द साल्वेशन। आज आपके बड़े छुटकारे का दिन है, बड़ी डिलीवरेंस का दिन है, बड़ी ब्लेसिंग का दिन है, बड़ी हीलिंग का दिन है। जब भी आपके पास ये वचन पहुँचे उसी समय इसको डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर आज आप मेरे जीवन में बड़े छुटकारे को प्रकट करने जा रहे हैं, बड़ी हीलिंग को डिक्लेयर करने जा रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग को देने जा रहे हैं यीशु नाम से, क्योंकि ये वचन जीवित है, अलाइव है, ये इस समय काम कर रहा है, और आपको ये वचन बहुत सारा ब्लेस कर चुका है। आज परमेश्वर आपके जीवन के हर हालात को, हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को, जैसे उसने फ़िरौन के रथों घोड़ों को समुंदर में डाल के विनाश करा, उसका ख़त्म करा ना, वैसे ही परमेश्वर आज आपकी हर सिचुएशन को वाइप ऑफ करने जा रहे हैं। आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, वो ऐसा परमेश्वर करेगा आज आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आज के वचन के साथ बहुत ज़्यादा ब्लेस कर चुके हैं, और मेरा विश्वास है आप बहुत बड़ी गवाहियों से खड़े हो चुके हैं। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो भी ये वर्ड रिसीव करते हैं डेली, या जब भी मैं अपलोड करती हूँ, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और भी लोगों को इस वचन के द्वारा बरकत मिले, आशीष मिले, उनको सीखने को मिले, क्योंकि बेसिकली हम सब के लिए परमेश्वर में बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा विश्वास आप सब जन इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और जब हम औरों के लिए इसको भेजेंगे तो अपनी लाइफ में भी उसके फल को पाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।